नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज है 31 अगस्त 2021। आज की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। थोड़ा सा मेरे ख्याल से मोबाइल हैंग कर रहा है, थोड़ा सा। अभी अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भावना पटेल ने किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है? आपको पता है अभी पैरालंपिक चल रहा है टोक्यो में, ठीक है। पैरालंपिक क्या होता है? ये दिव्यांगों का खेल होता है। इसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं उनका ये खेल प्रतियोगिता होती है। तो इसमें अभी हाल ही में किस खेल में सिल्वर मेडल जीता है? इन विच स्पोर्ट्स भावना पटेल हैज़ वन सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक? टेनिस, टेबल टेनिस, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो। सही आंसर क्या है? टेबल टेनिस में इन्होंने जीता है। और टेबल टेनिस में इन्होंने मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया है, ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने इस तरह का कोई कारनामा किया है, ठीक है। और देखते हैं न्यूज़ में। अच्छा, केवल इन्होंने ही मेडल नहीं, ये तो ये पहली व्यक्ति थे जिन्होंने पैरालंपिक 2020 में इन्होंने मेडल जीता है। इसके अलावा निशात कुमार ने सिल्वर जीता है हाई जंप में। भावना पटेल तो ही हैं टेबल टेनिस में। और विनोद कुमार जी ब्रॉन्ज जीते थे डिस्कस थ्रो में, लेकिन आज भी न्यूज़ आ रही है विनोद कुमार जी का ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये कैंसिल हो गया है। तो इसको अभी इंक्लूड मत करिएगा, हालांकि अभी न्यूज़ में छपा ही, ये कल अपडेट होगा। तो अभी जो है कि इनको जो है क्या कहते हैं, विनोद कुमार का मेडल कैंसिल हो गया है। टेबल टेनिस में कौन जीता है? भावना पटेल जी ने जीती है। एथलेटिक्स में किसने जीता? निषेध कुमार जी ने जीता है। और ज्योति बलियान और राकेश कुमार ये अपना मैच हार चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मेडल आपको याद रखना है, ठीक है। ये है टेबल टेनिस में इन्होंने खेला और ज़बरदस्त तरीके के उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन सिल्वर मेडल जरूर उन्होंने अपने नाम किया है। ये चीन के खिलाड़ी झोउ इंग से फाइनल हारी हैं, तो ये नाम भी याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में किसने शूटिंग में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? ये निश्चित तौर पर आने वाला प्रश्न है। हु हैज़ वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ इंडिया इन शूटिंग इन टोक्यो पैरालंपिक, ठीक है। तो पैरालंपिक में किसने जीता है? सही आंसर इसका क्या है? अवनी लखेरा, ठीक है। अवनी लखेरा जी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा कारनामा करने वाली ये देश की पहली खिलाड़ी बनी है, पहली जो खिलाड़ी बनी है जो गोल्ड मेडल जीत कर आ रही हैं पैरालंपिक में, क्लियर है। इसके अलावा आज की खबर है कि योगेश जो कठुनिया है, योगेश कठुनिया, इन्होंने भी क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में। तो अभी हाल भारत ने 6 या 7 मेडल जीत लिए हैं, उसमें अपडेट करना होगा। देखिए जब ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा ये, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कब से शुरुआत हुआ, क्या इसका बेसिक है, क्या क्या होता है, कौन कौन से कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, पूरा मैं उसको जैसे ओलंपिक का मैंने समझाया था वैसे पैरालंपिक का भी समझा दूंगा। फिलहाल ये देखिए, पढ़ लीजिएगा अपना। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिसेंटली इन विच प्लेस मूवी थिएटर लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाज इनॉग्रेटेड? बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर दुनिया में कोनो मूवी थिएटर ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख या उत्तराखंड? कई क्या क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर इसका क्या है? लद्दाख। लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है, देख लेते हैं। लद्दाख गेट्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड मूवी थिएटर। समझ में, इसकी हाइट कितनी है? एल्टीट्यूड 11,562 फीट है। कहाँ से? सागर के तल से। सागर के तल से अगर मापते हैं, यानी कि मीन सी लेवल जो लिया जाता है, सी लेवल से अगर इसको मापते हैं तो इसकी हाइट कितनी है? 11,562। बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, समझ में आया? इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर माइनस में ही होता है। तो माइनस में टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ पर क्या किया गया है? ये इस मूवी का उद्घाटन किया। अच्छा, इस मूवी के उद्घाटन में एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और मेरे फेवरेट भारतीय अभिनेता को यहाँ पे बुलाया गया था, उन्होंने इनॉग्रेट किया। उनका नाम है पंकज त्रिपाठी, ठीक है। कालीन भैया, मिर्ज़ापुर के कालीन भैया हैं। फुकरे के जो है पंडित जी हैं। स्त्री के जो है, स्त्री मूवी में भी ये एक बेहतरीन कैरेक्टर निभा चुके हैं, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, ठीक है। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। ये देखिए, ठीक थी, ले में खुला है, 1 मिनट, ठीक। और देख लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख जैसे कि आपको पता है पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, अब ये स्वतंत्र रूप से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये लद्दाख है। इसके 2 ज़िले हैं, ये वाला हिस्सा कारगिल कहलाता है और ये वाला लेह कहलाता है, लेह। लेकिन हालांकि इसका इतना भाग कम से कम कहाँ पर है? ये पीओके में है, ठीक है। ये पीओके में है, ठीक है। समझ में आ गया? इतना पीओके में है। तो जो भी है, अब जैसा भी है, जितना भी है हमारे पास है, ठीक। तो लद्दाख में 2 ज़िले लेह और कारगिल। इसको यूटी का स्टेटस कब दिया गया था, मतलब यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? अरे यार, ये इसको करेक्ट कर लेना, 5 अगस्त 2019। क्या? 5 अगस्त 2019, यहाँ 21 लिखा हुआ है, ठीक है। 2019 को इसको यूटी का स्टेटस दिया गया था। इसकी कैपिटल क्या है? लेह है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि
उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर। ठीक है, और यहाँ पर एकमात्र नेशनल पार्क है, उसका नाम है हेमिस, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था लद्दाख के बारे में। अगला क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस स्थान पर एक आर्मी खेल संस्थान का नाम नीरज चोपड़ा जी के नाम पर कर दिया? आपको पता है नीरज चोपड़ा जी, जो कि भारत के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में, उनका आजकल कुछ ज़्यादा सम्मान किया जा रहा है अलग अलग स्थानों पर, डिजर्व भी करते हैं। तो इन्हीं के नाम पर एक आर्मी खेल संस्थान का नाम कर दिया गया। तो रिसेंटली इन विच प्लेस द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ नेम्ड एन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑन नीरज चोपड़ा? तो सही आंसर क्या है? पुणे। पुणे का आर्मी इंस्टीट्यूट है, ये स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, उसका किसके नाम पे समर्पित कर दिया गया है? नीरज चोपड़ा जी के नाम पर कर दिया गया है। देखिए ये है, राजनाथ सिंह नेम्स आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे एज नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ठीक है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। या एक से भी घुमा के प्रश्न बन सकता है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया, कौन से शहर में है? तो पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में। और किसका उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। क्लियर है? तो ये याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, नीरज चोपड़ा जी के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में है और इनसे कई सारी घटनाएं घटी हैं। सबसे पहली बात, 7 अगस्त को इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? गोल्ड मेडल। किसमें? जेवलिन थ्रो में। ठीक है, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक में। और 7 अगस्त के दिन को क्या घोषित कर दिया गया? जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा ना। क्या मनाया जाएगा? जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा। क्लियर है? भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा। ये इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने ये घोषणा की। दूसरी बात, इनको अभी आरबीआई ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्या बनाया है? आरबीआई ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस लिए? बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए अगेंस्ट बैंकिंग फ्रॉड जो भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें नीरज चोपड़ा जी से याद रखिएगा। क्या उन्होंने जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, जेवलिन थ्रो में जीता है। 7 अगस्त जीतने की वजह से इनका नाम पर ही जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा देश में। और इनको अब क्या इनके नाम पर स्टेडियम कर दिया गया है, और आरबीआई ने इनके नाम पर बैंकिंग फ्रॉड के अगेंस्ट अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। ये याद रखना, समझा? हाँ, पान खा के थूक मत देना। अच्छा, 5वां क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक जहाज जिसका नाम विग्रह है को कमीशन किया गया है। यह क्या है? कभी कभी जो ये डिफेंस के शिप्स होते हैं, नेवल शिप्स होते हैं, इनको पूछ लिया जाता है जब ये कमीशन किए जाते हैं सेना में, तो इनका काम क्या है? तो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट कमीशन नहीं कमीशनड है। ठीक है, ये कमीशनड शिप नेमली विग्रह। व्हाट इज दिस? क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब एक ऐसा जहाज है जहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह लॉन्च होते हैं। ठीक, पेट्रोलिंग वेसल है। पेट्रोलिंग वेसल का मतलब होता है कि गश्त करने वाले ये जहाज हैं, मतलब जो पेट्रोलिंग करते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब होता है परमाणु पनडुब्बी है। परमाणु पनडुब्बी मतलब पानी के नीचे ऐसे चलते रहते हैं और वार करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? क्या है ये? तो बच्चा ये तीनों के तीनों शिप होती हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या है? ये पेट्रोलिंग वेसल है। देखते हैं क्या है। ये देखिए, इंडिया हैज़ ग्रेट स्कोप टू बिकम, ये छोड़िए हिंदी में बता देते हैं आपको। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक के स्वदेश निर्मित जहाज विग्रह को देश को समर्पित कर दिया। नाम क्या? विग्रह। और ये काम क्या करेगा? ये पेट्रोलिंग करेगा। पेट्रोलिंग मतलब सुदूर पेट्रोलिंग करेगा। सागर का जो तट होगा, मान लीजिए ये भारत का तट है, तो यहाँ बंगाल खाड़ी, तो ये दूर जाकर क्या करेगा? तट की रक्षा करेगा, मतलब गश्ती करेगा, गश्त लगाएगा, पेट्रोलिंग, चौकसी, ये सारा काम करेगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें इसमें पढ़ लीजिएगा। बस इसका याद रखना है कि विग्रह क्या है? देश को समर्पित किया गया है। ये क्या है? स्वदेशी निर्मित, इंडिजिनस है, भारतीय तटरक्षक का ये पेट्रोलिंग है। समझ में आया? देखो लिखा होगा यहाँ पे, भाई बताते हैं। ये रहा इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज विग्रह को, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, समझ में आया? ये क्या काम क्या करेगा? देखो, ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल है। ये क्या है? ऑफ शोर पेट्रोलिंग वेसल, मतलब तट से दूर जाके पेट्रोलिंग करेगा। ठीक है, वेसल माने वाहन होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। आज जल्दी हो गया क्योंकि बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मारक का उद्घाटन किया। यह किस स्थान पर है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड जलियांवाला बाग मेमोरियल वेयर दिस प्लेस इज लोकेटेड एट। तो कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए, अमृतसर में है। और देख लेते हैं न्यूज़। ठीक है, पीएम मोदी डेडिकेट्स रेनोवेटेड जलियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स टू नेशन। ठीक है, पहले से ही ये स्मारक बना हुआ था, इसको अब रेनोवेट किया गया है, फिर से पुनरुद्धार इसका किया गया है। और ये कहाँ पर है? अच्छा, इन्होंने दिल्ली से उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन ये है कहाँ? जलियांवाला बाग का स्मारक ये है अमृतसर में। कहाँ पर है बच्चा?
अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में है। तो ये इसका इतिहास से संबंध है। 13 अप्रैल 1919, देख रहे हैं यहाँ पर 13 अप्रैल 1919, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर। उसने क्या किया था, वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे जो आंदोलनकारी थे उन पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे दिया था। 10 मिनट के अंदर इतनी गोलियाँ चला दी कि 1200-1300 लोग मर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में ये स्मारक बनाया गया था। और अब चूँकि 100 साल से ऊपर हो गया है तो इसके स्मारक को का जीर्णोद्धार कराया गया, रेनोवेशन कराया गया, जिसको अब देश को समर्पित कर दिया गया है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किसने कराया था, जनरल डायर ने कराया था। और उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने इस हत्याकांड की जाँच के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हंटर कमीशन का गठन किस लिए किया गया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जलियांवाला जो कॉन्स्पिरेसी थी इसके जांच के लिए किया गया था। समझ में आया, इसका असेसमेंट करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या। और हंटर कमीशन ने क्या किया, जनरल डायर को क्लीन चिट दे दिया था, तो इनको सज़ा नहीं दिया गया था और ये अंग्रेज कहाँ चले गए थे, अपने घर चले गए थे। बाद में क्या होता है, एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था, उधम सिंह। इन्होंने क्या किया, ये लंदन गए, लंदन करने के बाद जनरल डायर के यहाँ नौकरी की, और नौकरी करने के बाद एक दिन इनको अकेला पाकर इनको मार दिया। और मारने के बाद उन्होंने समर्पण किया। उन्होंने कहा था इस हत्यारे को जान से मैं नहीं छोड़ सकता था, मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया है। तो ऐसे भी क्रांतिकारी रहे हैं जो वहाँ अंग्रेजों के घर में जाकर घुस के मारा था उधम सिंह जी ने। इनकी बहादुरी कमाल की थी, ठीक है। फिलहाल जनरल डायर को उनको किए की सज़ा दी गई। हालांकि इन्होंने जो ये कांड किया था ये मानवता के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से ये कहा गया था माफ़ी मांगे, लेकिन अब क्या करें, ये सब चलता ही रहता है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या याद आना चाहिए, 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी। जनरल डायर ने घटना को अंजाम दिया था। जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन तो 6 थे, लेकिन ज़्यादा डेप्थ में नहीं थे, इसलिए जल्दी जल्दी हो गए, ठीक है। तो कोई डाउट हो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। PDF हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा।